बंधु माने कौन आपण माने जानते कुकुर को रुटी खुआइबा द्वारा कौन होता है। तो आज भिडियो रे आमे माने जानिबा कुकुर को रुटी खुआइबा द्वारा 8टी फायदा विषय जहाँ जानिबा परे आपण जीवन रे केबे भी दुखी रहिबे नाही। बंधु माने भगवान शिव कहिसंती कुकुर को गोटे रुटी खुआइबा द्वारा केउ फल मिलता है। गोटे समयर कथा अटे। भगवान शिव कैलाश पर्वत उपरे बसिथिले। तेबे माता पार्वती भगवान शंकर को पचारती, स्वामी मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि। भगवान शिव कहिसंती, हे महादेवी आपण निसंकोच होई प्रश्न पचारंतु। माता पार्वती कहिले, स्वामी मु यह जानिबाकु चाहूछि जे कुकुर को खंडे रुटी खुआइबा द्वारा मनुष्य को केउ प्रकारर फल मिलिथाय। तेबे भगवान शिव कहती, हे देवी पार्वती कुकुर को गोटे रुटी खुआइबा द्वारा 8टी फायदा प्राप्ति होता है तथा जो मनुष्य यही फायदा विषय जानिब ताहार सबु पाप मध्य नष्ट होइजिब, तार जीवन धन्य होइजिब एवं ता जीवन रे कोनोसी प्रकारर दुख रहिब नाही। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोकरे कुकुर को खंडे रुटी खुआइब तार 8 प्रकारर लाभ होइथाय एवं ताकू मृत्यु परे मोक्ष प्राप्ति होइथाय। भगवान शिव कहती, हे देवी मनुष्य केते मौकारे कुकुरर नाम नहीं थाए। काहाकू गाली देवा समय मध्य मनुष्य पाटिरू कुकुरर नाम बाहरी थाए। मनुष्य तो गाली लोकों को देई थाए किंतु नाम खराब होइथाए कुकुरर। भगवान शंकर कहती, हे देवी गोटे समयर कथा अटे। गोटे कला रंगर कुकुर थिला। से कुकुरटी अत्यंत भोकिला और शोषिला थिला। से गाँर समस्त घर घर बुलुथाए परंतु से कुकुर को केही भी हेले खंडे रुटी देउ नथिले। से भोकिला अवस्था रे एपट सेपट बुली बुली गोटे दिन गाँ बाहरे नदी कूलरे गोटे ऋषि आश्रम रे पहुंची गला एवं ऋषि को कहिबाकू लागिला, हे ऋषिवर मोते लागुछि आपण बहुत बड़ विद्वानी और ज्ञानी अटंती। सेथिपाई मो भोकिला और शोषिला होई आपणक पाखको धाई आसीछि। आपण ही मोते खंडी रुटी दे दियंतु जहाको खाई मु निज भोक को शांत करि पारिबे। ऋषिवर कहिले, हे स्वान कोन गाँ रे तुमको केही खंडे रुटी देई नाहंती जहाको खाई तुमे निजर भोक मेंटाई पारि थांत। कुकुर कुहे, हे ऋषिवर मु आपणको कोन कहिबी, आपण मो कथा को विश्वास करिबे नाही। तापरे ऋषिवर कहिले, हे स्वान तुमे कुह मु निश्चय तुम कथा को विश्वास करिबी। तुमे मते निरीह परि देखा जाउछ। कुकुरटी कहिला, ठीक अछि मुनिवर मु कहूछि। हे मुनिवर दुनियार लोक आमको घृणा करती। आमर ना घर अछि ना आश्रय अछि, रोजगार करिबा जणा नाही कि वस्त्र पिंधिबार ज्ञान नाही आम पाखरे। सेथिपाई खरा वर्षा और शीत समय मध्य आमे इयाडे सियाडे घूरी बुलु थाउ। आमको लेखिबा पढ़िबा मध्य आसे नाही। हे मुनिवर आपणको परी आमको अनुशासन जणा नाही कि आमको आपणको परी कहिबा मध्य जणा नाही। यह आमर दुर्भाग्य परंतु आमको आपणको परी भोक मध्य लागुछि और क्षत हेले आपणको परी पीड़ा मध्य अनुभव हुए। आमको आपणको परी कांद मध्य आसी थाए। बास एही 3टी काम को आमे आपणकर बर्बाद करि देई थाउ। सेथिपाई आपण आम उपरे दया देखांतु। आपण आमको आउ कष्ट दियंतु नाही। भगवान तो आमको कष्ट देई छाड़िछंती, सेथिरे लोक माने मध्य आमको हैरान करंती। आमे आपणको परी मनुष्य नुहे, आमे पराधीन जीव। जेबे आमर जन्म हैला सेही समय आमर आखि कान बंद थिला। जेमिति आपणकर जन्म समय गीत नाच होइथिला ठीक सेही परी आम जन्म रे मध्य केही खुशी होइथिला। आमर जन्म समय आमे बिछणा उपरे थिलु, ताहा तुलारे निर्मित थिला। ठंडा आतो हेउ नथिला। मु मने मने भाबुथिली केउ बड़ घरे मोर जन्म होइछि। जेतेबेले मोर आखि खोलिला मु जानिली आमर माँ जाको आपण माने कुकुरी बोली कहंती, से तार 5 छुआ को छाती रे जाबुड़ी धरी रखि थाए। आमे 5 भाई थिलु, बाकी 4 भाई लाल एवं कसरा रंगर अटंती। मु एकाकी कला रंगर थिली, सबुठारु छोट थिली। सेथिपाई मु दुर्बल अटे। आम माँ आम पाखको बहुत कम आसंती कारण तांको मध्य निज भोजनर व्यवस्था करने पड़ी थाए। जदि से किछि खाइब नाही तेबे आमको केउठु क्षीर पियाइब।
से माँ उपरे आमे 5 जण निर्भर करू। से बिचारी खाद्य पाई इआडे सिआडे घुरी बुले। केतेबेले खाइबाको खाद्य मिले तो केतेबेले खाद्य मिले नाही, किंतु से आम 5 भाईंकर बहुत ख्याल रखे। जहाले मध्य से आमर माँ थिला। से दिन राति जागृत होई गाँ को जगुथाए। से अन्य गाँर लोकंकु आम गाँ को आसीबाको दिए नाही कि अन्य गाँर कुकुरंकु आम गाँ को प्रवेश करिबाको दिए नाही। जदि फसल खाइबा पाई कोनोसी जंतु आसंती तेबे आमर माँ तांको डराई घोड़ाई दिए। गाँ लोकंको पाई एते सब करिबा परे मध्य केही भी आम माँ को भोजन दियंती नाही। भोजन पाई आम माँ को बाध्य होई अन्यठु छड़ेई भिड़ी नेबाको पड़े। केते थर लोके ताको ठेंगारे बाड़ेई घोड़ाई दियंती। सेई दिन बिचारी भोक उपासरे रही पेटरे निया जळुथाए। कुकुर कुहे, हे मुनिवर, आमको मध्य आपणଙ୍କ परि भोक लागे। ताको मध्य आम 5 जण पिलांक चिंता लागि थाए, जेहेतु से आमर माँ थिला। जेतेबेले भोकरे से आउटु पाउटु हेउथाए सेतेबेले गाँ लोक ताको भोकरे देखि मध्य तांको हृदय तरळु नथिला। तो बाध्य होई से लोकको घर को चोरी करिबा पई पडुथिला एवं खाद्य सामग्री मिलिले ताको खाई निज पेटर निया को संतुलित करुथिला। केते निर्दय लोक आम माँ को कबाट बंद करी बाड़ी खराब अवस्था करि दियंती। पुणी सेही कुकुर कहे, ऋषिवर, आम माँ काहार कोन असुविधा करिथिला, केवल निज पेट पाई भोजन चोरी करुथिला। चोरी करिबा पाई आमको कोनोसी मजा लागे नाही, किंतु एही पापी पेट आमको एपरी करिबाको बाध्य करि दिए। गोटे दिनर कथा, जोरे वर्षा हेउथिला, कुआ पथर पडुथिला, ठंडा पवन बहुथिला। सेई ठंडारे थरी थरी मोर 3 भाई मरिकले। सेई दिन आमर माँ बहुत कांदुथिला, किंतु मनुष्य आमर पीड़ा को बुझी पारि नथिला। कुकुर कहिला, हे मुनिवर, आमे केवल 2 भाई रहिलु। आम माँ आमर भलरे देखाशुणा करिबाको लागिला। गोटे दिन आम गाँर ठाकुर साहेब घरे महोत्सव हेउथिला। अनेक प्रकारर मिठा प्रस्तुत हेउथिला। ठाकुर साहेब को घर को बहुत अतिथि आसीथिले। आमर माँ किछि खाद्य अन्वेषण रे सेठाको बारंबार जाउथाए, किंतु लोके ताको घोड़ाई दियंती। काहाको भी ता उपरे दया आसुनथिला कि गोटिए खाद्य पुड़िया ता पाई फोपाड़ीबाको। से जेतेबेले खाद्य खाइबा पाई भीतर को गला, लोक माने ताको देखि चारिआडू पाटी करी जगिदेले। मो माँ भयरे खाद्य उपरे डेई सेठारू दौड़ी पलाई आसिला एवं सेठारे उपस्थित थिबा अतिथि भोजन करिबा बंद करिदेले एवं कहिले, कुकुर खाद्य लंघी जाइथिबारु एहा भ्रष्ट होई जाइछि। सबु निज भितरे विचार विमर्श हेउथिले जे एही खाद्य कोन करिबा, एसबु खराब होई जाइछि। एसबु सुनी ठाकुर साहेब कांदिबाको लागिले एवं किछि लोक कहुथिले, अरे भाई, कुकुर लंघिबारु खाद्य किपरि नष्ट होई पारिबो? से कोन खाद्य रे मुह मारिछि, केवल खाद्य लंघी चली जाइछि। एवं कहिबाको लागिले, सहर रे लोक माने तो कुकुर को घरे रखंती एवं खाद्य खाइबाको दियंती, एथिरे कोनोसी असुविधा नाही। जदि कुकुर लंघी गला तेबे खाद्य खराब हेबो नाही, किंतु सेथिरु किछि बड़ बड़ुआ एहाको अमान्य करुथिले एवं कहुथिले, भोजन तो नष्ट होई गला, यह आम खाइबार योग्य होई रहिला नाही। परिशेषरे सेमानंकर कथा रहिला, समस्त खाद्य गरीब मानंको बांटी दिया गला। सेई दिन मो माँ पेट भरी खाद्य खाइथिला। एमिति सुख से ता जीवन रे केबे पाई नथिला, किंतु से सुख ता पाई महंगा पड़ी गला। भोजन करी से सोईथाए। सेठाको ठाकुर साहेब ठेंगा धरे आसी ताको पिटिबाको लागिले। बाहर को दौड़ी जिबार कोनोसी रास्ता नथिला। ठेंगा प्रहार रे मो माँ चिल्लाउथाए। ता पाटी सुनी पत्थर भी तरली जीव, किंतु से निर्दय को टिके भी दया आसुनथिला। से केवल पिटी चली थाए। मो मार पाटी पूरा गाँ रे शुभुथिला। सेतिरु किछि लोक आसी कहंती, ठाकुर साहेब, ए कुकुर को जीवाको दियो। भोकरे तो मनुष्यर बुद्धि भ्रष्ट होई जाए। ए तो सामान्य पशु, ए केउठु भल मंदर ज्ञान जानिबो। ताकू मारी आपनकु कोन फायदा मिलिबो? जहा हेबार थिला होई गला। लोके कहिबारु से मो माँ को मारिबा बंद करिदिला। माँ आसी समस्त घटना आम 2 भाईंको आगरे कहिला। हे मुनिवर, केते कष्ट आम कुकुरंकर जीवन। खंडे रुटी पाई चोरंको परी माड़ खाउछु। एही लोक बेकार अटंती, जे आम मानकर पीड़ा को बुझंती नहीं।
ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚୁଲା ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଅଟା ଚକଟି ରଖିଦେଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା କୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ସେ ଅଟା ଚକଟାର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ଅଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ଦେଖି ବିଚରା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଓ ଶୋଷିଲା ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଆସି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଏହି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଅଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହି କୁକୁର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ସେହି କୁକୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମା ତ ସେହି ଅଟାକୁ ଠିକରେ ଖାଇବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ମୋ ମା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଦୁର୍ବଳ ଆହତ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। ହେ ମୁନିବର, ଆମର କମି ଏହା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପଥ ଲୋକଙ୍କ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ଯିଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଖୁଆଇଥାଏ, ଆମେ ତାହାର କେତେ କାମରେ ଆସିଥାଉ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଘର ଜଗୁଥାଉ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଫାଇଦା ଜାଣିଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର 8ଟି ଫାଇଦା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କି ଯେବେ ଘରେ ରୁଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗୋମାତା ପାଇଁ ଓ ଶେଷ ରୁଟି କୁକୁର ପାଇଁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି ବିଧାନ ରହିଛି। ପରନ୍ତୁ ଏପରି ବିଧାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗ ଓ ଶେଷ ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଖାଇଯାଏ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟଭାବ ତା ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ପ୍ରଥମ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନି ଗ୍ରହ ଯେବେ ନିଜର କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ହେବାକୁ ଥିବା କାମ ଆପେ ଆପେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଏ, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଦା, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ତୃତୀୟ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଘରେ ଧନ ଦୌଲତର କମି ହୋଇନଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଚତୁର୍ଥ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରଜ ରହିନଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ପଞ୍ଚମ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଷଷ୍ଠ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ସପ୍ତମ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଊର୍ଜାବାନ ରହିଥାଏ, ଭଲ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଅଷ୍ଟମ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ କମେଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କୁକୁରକୁ କେବେ କନ୍ଦେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇଥାଏ, ତାକୁ ଏହି 8 ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।